नमस्कार दोस्तों, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा अपने इस नई वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विश्वविख्यात पर्यटन स्थल ताजमहल के बंद 20 कमरों के गहरे रहस्यों को लेकर एक बार फिर से हिंदुस्तान भर में नई बहस छिड़ गई है और ये मामला हिंदुस्तान से ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में आजकल एक बार फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है। दो पक्ष एक बार फिर से बंद कमरों के 20 रहस्य को लेकर आपस में बट गए हैं। एक पक्ष इन बंद कमरों के 20 रहस्य को जानने के लिए काफ़ी बेताब नज़र आ रहा है, तो दूसरा पक्ष कह रहा है कि ऐसी कोई ज़रूरत ही महसूस नहीं हो रही कि बंद कमरों के 20 रहस्य को उजागर करके एक विवाद पैदा किया जाए। तो ये एक बार फिर से पूरे हिंदुस्तान भर में गर्मा गर्म चर्चा ताजमहल के बंद 20 कमरों के रहस्य को लेकर बनी हुई है। लेकिन मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये ताजमहल से जुड़ा हुआ है, लेकिन मैं बंद कमरों के 20 रहस्य के बारे में यहाँ पर ज़्यादा बातचीत ना करके मैं एक ऐसे बिंदु पर बात करना चाह रहा हूँ जो इस समय काफ़ी विवाद, उस बिंदु पर भी काफ़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है और आम जन में और राजनीतिक विश्लेषकों में भी यह बिंदु काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हाँ, मैं राजकुमारी दिया कुमारी जो भारतीय जनता पार्टी के राजस्व मंच से सांसद हैं और जयपुर राजघराने की सदस्य हैं, उन्होंने हाल ही में जयपुर में पत्रकारों से जिस तरह से उन्होंने कहा कि ताजमहल जयपुर राजघराने की ज़मीन पर बना हुआ है और तत्कालीन जो मुग़ल सम्राट था शाहजहाँ, उसने दबाव बनाकर जयपुर राजघराने पर इस ज़मीन को छीना था। तो इस तरह का बयान राजकुमारी जी ने जो दिया है, यह बयान थोड़ा सा आधा सच और आधा झूठ प्रतीत हो रहा है। सच तो हम इस तरह से मान सकते हैं कि प्रसिद्ध इतिहासकार और जिस तरह के कागजात इस समय सबूत के तौर पर मिले हैं, उसमें यह बात तो जाहिर हो रही है कि जिस ज़मीन पर ताजमहल बना हुआ है वह ज़मीन जयपुर राजघराने की थी। लेकिन राजकुमारी दिया कुमारी जी जो ये बात कह रही हैं कि जयपुर राजघराने पर दबाव बनाकर शाहजहाँ ने ये ज़मीन छीनी थी, यह बयान जयपुर वासियों को भी ख़ास तौर से पसंद नहीं आ रहा। और जिसने मुग़ल साम्राज्य के बारे में इतिहास में काफ़ी कुछ पढ़ा है, जो हमने किताबों में पढ़ा है, उसके बाद में हर कोई यह इस राजकुमारी जी के बयान से पूरी तरह से सहमत नहीं है, क्योंकि मुग़ल साम्राज्य के जो शासकों में और जयपुर राजघराने के जो समय समय पर जो सदस्य रहे हैं उनमें काफ़ी अच्छे ताल्लुकात थे। मुग़ल सम्राट और जयपुर राजघराने के बीच हमेशा से दोस्ताना संबंध रहे हैं। इसलिए राजकुमारी दिया कुमारी जी जो ये बात कह रही हैं कि शाहजहाँ ने दबाव बनाकर जयपुर राजघराने से ये ज़मीन छीनी है, यह बयान लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा है। राजकुमारी जी ने आखिर किस वजह से किन तथ्यों के आधार पर यह कहा है कि मुग़ल सम्राट शाहजहाँ ने दबाव बनाया जयपुर राजघराने पर। अगर इस तरह के कागजात उनके पास में कुछ छोटे से भी अगर कोई कागजात हो, हल्का सा भी कोई सबूत हो, तो उन्हें जनता के समक्ष पेश करना चाहिए, क्योंकि जनता इस बात को मानती है कि जिस ज़मीन पर ताजमहल बना हुआ है जयपुर राजघराने की वह ज़मीन रही है। इस राजकुमारी दिया कुमारी के इस बयान से किसी को भी परहेज नहीं है। परहेज सिर्फ इसी बयान से है कि जिस तरह से उन्होंने ये कहा है कि शाहजहाँ ने दबाव बनाकर जयपुर राजघराने से ये ज़मीन छीनी है, तो यह बयान किसी को भी पसंद नहीं आ रहा है। क्योंकि इतिहास में लोगों ने यह भी पढ़ा है कि जो मुग़ल सम्राट थे उनके जयपुर राजघराने के जो सदस्य पहले रहा करते थे वो मुग़ल सम्राट की मुग़ल बादशाहों की सेना में भी अच्छे पदों पर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जयपुर राजघराने पर मुग़ल शासकों की ओर से दबाव बनाना, छीनना, इस बात को बिल्कुल भी इतिहासकार भी पसंद नहीं कर रहे और आम जन भी इस बात को बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं हो रहे। हालांकि चर्चाएं ये भी है कि जिस तरह से जयपुर राजघराने और मुग़ल बादशाहों में आपस में अच्छे दोस्ताना संबंध रहे हैं, तो हो सकता है खुशी खुशी जयपुर राजघराने के सदस्यों ने उस ज़मीन को शाहजहाँ को दे दिया हो। लेकिन इतिहासकार भी इस बात को मान रहे हैं। जो प्रसिद्ध इतिहासकार रवि भट्ट है, उन्होंने भी पत्रकारों को एक बयान में बताया है कि शाहजहाँ ने ये ज़मीन जयपुर राजघराने को बेची थी। तो अब अगर आप
ने ज़मीन बेच दी है तो फिर उस पर आप उस ज़मीन पर आपका मालिकाना हक नहीं रह जाता है। लेकिन फिर भी जिस तरह से दिया कुमारी जी कह रही हैं कि जयपुर राजघराने पर दबाव बनाया था शाहजहाँ ने, तो अगर उनके पास में इस तरह के कोई सबूत हों, कोई तथ्य हैं, तो उन्हें जनता के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि वे अपने ही बयानों को लेकर थोड़ा सा ज़्यादा चर्चा का विषय बन गई हैं आजकल। हालांकि हर व्यक्ति ये बात मानने को बिल्कुल तैयार हो रहा है कि जयपुर राजघराने की ज़मीन का जो दावा दिया कुमारी जी कर रही हैं वे बिल्कुल सत्य हैं, लेकिन उनका यह बयान बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा कि शाहजहाँ ने दबाव बनाया जयपुर राजघराने पर। इस बयान को कोई भी मानने को तैयार नहीं है। दूसरा मेरा इस वीडियो का अहम बिंदु यह है कि जिस तरह से दिया कुमारी जी ने ताजमहल पर मालिकाना हक जताया है, तो यह विषय अगर आगे चलकर कोर्ट में जाता है, दो पक्षों के बीच में जो बंद ताजमहल के जो बंद 20 कमरे के खोले जाने के संबंध में जो इस समय आपस में दो पक्षों के बीच में थोड़ा सा मनमुटाव की स्थिति पैदा हुई है, विरोधाभास की स्थिति पैदा हुई है, और अगर ये मामला, हालांकि अभी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट बेंच ने जो भाजपा के जो डॉक्टर रजनीश थे, उन्होंने एक याचिका लगाई थी बंद कमरों को खोलने की। हालांकि उस याचिका को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया है, लेकिन अगर बाद में फिर से अगर कोई याचिका लगती है तो जयपुर राजघराने की राजकुमारी दिया कुमारी ने जो ये कहा है कि ये ज़मीन जयपुर राजघराने जो ताजमहल जयपुर राजघराने की ज़मीन पर बना है, यहाँ पर पहले जयपुर राजघराने का महल हुआ करता था, तो यह विषय आगे चलकर इस मामले को काफ़ी सुलझाने में मददगार साबित जरूर हो सकता है। क्योंकि दोस्तों यह बात बिल्कुल सत्य है, जयपुर राजघराना शुरू से ही काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति का रहा है। यहाँ पर समय समय पर जितने भी जयपुर राजघराने के जो प्रिंसेस रहे हैं वे काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के रहे हैं। अगर वहाँ पर ताजमहल से पहले जयपुर राजघराने की ओर से वहाँ पर महल बताया गया है, तो निश्चित रूप से उस महल में जो तत्कालीन जो जयपुर राजघराने के जो महाराजा थे, उन्होंने पूजा पाठ के लिए कुछ बड़ा मंदिर भी बनाया होगा, क्योंकि जयपुर राजघराना बिना मंदिर के दर्शनों के अपनी दिनचर्या शुरू करता ही नहीं है। तो निश्चित रूप से अगर बड़ा सार का महल था तो वहाँ पर जयपुर राजघराने की ओर से उस महल परिसर में मंदिर भी ज़रूर हुआ होगा। हालांकि ये बात एक अनुमान के तौर पर ही कही जा सकती है, और अनुमान के तौर पर यह भी कहा जा सकता है कि जब शाहजहाँ ने जयपुर राजघराने से ये ज़मीन खरीदी, तो हो सकता है जयपुर राजघराने के जो तत्कालीन जो महाराजा थे, जो प्रिंसेस थे, उन्होंने शाहजहाँ से ये बात ज़रूर कही होगी कि हमारा जो ये मंदिर है, इसमें जो मूर्तियां हैं उसको सम्मानजनक तरीके से आपको दूसरी जगह शिफ्ट करना होगा, और इस बात को शायद शाहजहाँ ने स्वीकार भी किया होगा। तो हो सकता है उस समय जो मंदिर था, उस मंदिर की मूर्तियों को कहीं दूसरी जगह आसपास शिफ्ट किया गया हो, और अब ये जो 20 बंद कमरों को जो रखा गया हो सकता है वे मूर्तियां वहीं पर हो। इसी तरह के हिंदू देवी देवताओं के जो चित्रों की बात 20 बंद कमरों में कही जा रही है कि वहाँ पर इस तरह के संकेत हैं, सबूत हों, तो हो सकता है वहाँ पर जो जयपुर राजघराने का जो पहले कोई मंदिर हुआ होगा, और उस मंदिर के जो मूर्तियाँ वगैरह है, जो चित्र वगैरह हैं, जो परिक्रमा वगैरह है, वो हो सकता है वहाँ पर इन 20 बंद कमरों से बिल्कुल सीधा वास्ता रख सकती हो। ये एक तरीके से अनुमान है, लेकिन इस अनुमानों को हम छोटा नहीं कह सकते, क्योंकि जयपुर राजघराना हमेशा से धार्मिक प्रवृत्ति का रहा है, और शाहजहाँ ने जयपुर राजघराने की इस बात को शायद पूरी तरह से खारिज भी नहीं किया होगा। एक सम्मानजनक तरीके से हो सकता है उसने वहाँ की मूर्तियों को दूसरी जगह शिफ्ट किया होगा। लेकिन अब ये पूरा मामला अभी फ़िलहाल कोर्ट ने भी इस मामले को, जो बंद 20 कमरों को खोलने को फ़िलहाल उस याचिका को, डॉक्टर रजनीश की याचिका को खारिज कर दिया है। लेकिन जहाँ तक जानकारों का कहना है कि अब ये मामला काफ़ी गर्म हो चुका है, अब दोनों ही पक्ष इस मामले को लेकर थाले बैठने वाले नहीं हैं। ये मामला फिर से कोर्ट में जा सकता है। तो चाहे मैं कोर्ट को तो निर्देशित कर नहीं सकता, लेकिन ये ज़रूर यहाँ पर एक तरीके से जन चर्चाएँ हैं, और जिस तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं, और जो परिस्थितियाँ इन ताजमहल के बंद 20 कमरों के रहस्य को लेकर इस समय बनी हुई हैं, और जिस तरह की बातें
ताजमहल को बनाने वाले जो कारीगर थे उनके पुरखे इस समय कह रहे हैं कि वहाँ पर जो जो कमरे बंद हैं उनमें कहीं ना कहीं हिंदू देवी देवताओं के जो चित्र हैं, जो सबूत हैं, वे ज़रूर वहाँ पर मौजूद रह सकते हैं। हालांकि पहले कहा करते थे कि जो ताजमहल को देखने आते थे तो वहाँ पे उन कमरों में चप्पलें जूते रखी जाती थी और बाद में सुरक्षा कारणों की वजह से इन कमरों को बंद रखा गया है। तो ये तमाम तरह की असमंजस की स्थिति है। इस असमंजस की स्थिति को बाकायदा सरकार को आगे बढ़कर दोनों ही पक्षों को विश्वास में लेकर अगर इस पूरे मामले की वीडियोग्राफी करवाई जाए और बंद 20 कमरों के बारे में सत्यता अगर सामने लाई जाए तो ये मामला ज़्यादा गर्म नहीं होगा। और इस समय जिस तरह का माहौल बना हुआ है, दोनों ही पक्ष काफ़ी शांतिपूर्वक तरीके से इन 20 बंद कमरों के रहस्य को जानने को भी आतुर हैं। तो इस तरह की अगर कोई वीडियोग्राफी वहाँ पर होती है तो ये काफ़ी अच्छा कदम होगा। फ़िलहाल मैं अब आपसे विदा लेने जा रहा हूँ, लेकिन एक बार फिर से ये जो राजकुमारी जी का जो ये बयान था कि मुग़ल शासकों ने दबाव बनाया जयपुर राजघराने के ऊपर, तो एक बार फिर से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी नहीं है बल्कि आम जन ये जानना चाह रहा है कि राजकुमारी जी ने ये कहा किस बात पर कहा है, किस आधार पे कहा है कि शाहजहाँ ने दबाव बनाया, जबरन छीना। अगर उनके पास में इस तरह के तथ्य और सबूत हैं तो उन्हें एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्रकारों को बताना चाहिए, क्योंकि ये पहली बार जयपुर राजघराने के किसी सदस्य ने ताजमहल पर मालिकाना हक जताया। हालांकि इससे पहले जयपुर राजघराने के बड़े बड़े शासक रह चुके हैं, उन्होंने इस तरह का कभी दावा ठोका नहीं था, क्योंकि वे सब जानते हैं कि हमारे पुरखे किस तरह से मुग़ल शासकों से उनका अच्छा ताल्लुकात रहा है। लेकिन फिर भी जो हिम्मत राजकुमारी जी ने दिखाई है, उन्हें इस मामले को अब इस मामले को लेकर थोड़ा ठंडा नहीं बैठना चाहिए। अगर यूपी गवर्नमेंट और कोर्ट अगर जयपुर राजघराने की इस मामले में कोई मदद लेती है तो ज़रूर जयपुर दिया कुमारी जी इस मामले को लेकर अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट भी करेंगी, क्योंकि वे काफ़ी अच्छी और तेज तर्रार भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं और कर्नल जो एक सेना में काफ़ी उच्च पद पर रह चुके कर्नल भवानी सिंह जी की वे बेटी हैं। लेकिन बार बार सिर्फ एक बार फिर मैं यही कहना चाहूँगा कि उनके बयान को लेकर लोग यही कह रहे हैं कि उनका बयान सच भी है, आधा आधा झूठ भी है। तो इस स्थिति को अब राजकुमारी दिया कुमारी जी ही आम पब्लिक में बिल्कुल पूरी तरह से साफ़ कर सकती है कि उनका बयान झूठा नहीं है, उनका बयान सच है। अगर उनके पास में कुछ तथ्य हैं कि शाहजहाँ ने जयपुर राजघराने पर दबाव बनाया था, छीना था, तो सबको सामने उनको रखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों।